बिहार के विश्व प्रसिद्ध महाबोधि महाविहार प्रबंधन की बागडोर बौद्धों को सौंपे जाने की मांग को लेकर लगातार 10 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन आज संपन्न हुआ। इस मौके पर बौद्ध समुदाय की ओर से शहर में विशाल रैली निकाली गई। यह रैली जय स्तंभ चौक से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची, जहां महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और बीटी एक्ट 1949 को खत्म करने की मांग की गई। हमसे पहले अंबेडकर चौक पहुंच जाएंगे। आए इसके पश्चात रैली कालीपुतली चौक होते हुए वापस धरना स्थल पहुंची, जहां पर पूज्य भदंत नागसेन के द्वारा विगत 8 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे भिक्खु धम्मशिखर जी को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया गया। इस दौरान जिले भर से पहुंचे बौद्ध अनुयायी और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भदंत नागसेन ने कहा कि महाबोधि महाविहार बौद्धों की संपत्ति है, बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए और बौद्धों के हाथों में इसकी बागडोर सौंपी जानी चाहिए। आज की जो रैली का मतलब जो है, भदंत धम्मशिखर इन्होंने 1949 का जो एक्ट है बुद्ध गया का बिहार सरकार का, ये एक्ट रद्द होना चाहिए और वो विहार बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए। इसलिए ये भूख हड़ताल पर बैठे थे और वो भूख हड़ताल का आज समारोह हो गया, इसलिए रैली निकाली गई। भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई इन्होंने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि 1949 का जो एक्ट है बिहार सरकार का वो रद्द होना चाहिए। और बाद में हमने 2018 में इंटरव्यूशन किया था, तो भंते जी का जो केस है अभी 29 जुलाई का उसका फाइनल है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमको भी जाना है। भदंत धम्मशिखर ने कहा कि बोध गया को विदेशी बौद्धों के जरिए प्राप्त होने वाली एक बड़ी धनराशि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है, लेकिन महंत और पुजारियों के द्वारा इसमें भारी हेरफेर की जा रही है। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के 84,000 बौद्ध स्तूप आज भी विद्यमान हैं, लेकिन इन्हीं ब्राह्मणों और महंतों के द्वारा उन पर कब्जा किया गया है। आज हमने जरूर धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा कर दी है, लेकिन ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। और ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है, हजारों वर्षों से इन्हीं लोगों ने बुद्ध विहारों में कब्जा जमा के बैठे और ये बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। ये तो बोलते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है। तो इस तरह के भ्रामक प्रचार ये लोग करते हैं और इसके वजह से यह जो सारी चीजें है ये निर्माण हो चुकी है। अनागारिक धम्मपाल जी ने जो लड़ाई लड़े, उसी लड़ाई के वजह से ये थोड़ा बहुत जो है बौद्ध लोग वहां आ जा सकते हैं और ये वहां पर रह सकते हैं, वहां पर पूजा वंदना कर सकते, लेकिन वहां पर इस तरह का माहौल बनाया गया है कि वहां पर पिंडदान किया जाता है, वहां पर आरती की जाती है। जो ब्राह्मणी और मनुवादी संस्कृति का जो भी कल्चर है वो कल्चर का इस्तेमाल होता है, जबकि भगवान बुद्ध से इन सारे व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। मनुवादी कल्चर से, ब्राह्मणी कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद वो कर रहे हैं। शहर के वार्ड नंबर 6 में संचालित दूल्हा हाउस की सीढ़ियों को नगरपालिका प्रशासन ने अवैध बताते हुए तोड़ दिया है। इसे लेकर पुष्पांजलि प्रोप्राइटर जितेंद्र कुचेरिया ने कार्रवाई को भेदभावपूर्ण और द्वेषपूर्ण शिकायत का नतीजा बताया। उन्होंने बीजीटी मीडिया से चर्चा में कहा कि विगत दिनों कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि लालू चावड़ा और सुशील ठाकुर के द्वारा नगरपालिका में मेरी शिकायत की गई। दूल्हा हाउस की सीढ़ी शासकीय भूमि पर बनी है और अतिक्रमण के दायरे में है, जिसे लेकर नगरपालिका ने नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे में सीढ़ी तोड़ने का अल्टीमेटम दिया। मैंने इस संदर्भ में नगरपालिका से विस्तृत चर्चा करते हुए पूरी जानकारी दी, लेकिन नगरपालिका प्रशासन ने बदले की भावना से नाली के ऊपर बने इस प्लेटफार्म को तोड़ दिया है, जिससे उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। एक्चुअल में संचालक मेरी पत्नी है इस दूल्हा हाउस की। मैं पुष्पांजलि प्रोप्राइटर हनुमान चौक। विगत दिनों कुछ घटनाक्रम इस तरीके से हुआ कि जिसकी जानकारी देना आवश्यक समझता हूँ। श्रीमान लालू चावड़ा जी एवं सुशील ठाकुर जी
के द्वारा नगर पालिका में मेरी शिकायत की गई कि इनकी सीढ़ी जो है अतिक्रमण, शासकीय अतिक्रमण किया गया है, ऐसी जानकारी इन्होंने गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी नगर पालिका में दिए और उसके ऊपर में कार्रवाई करते हुए नगर पालिका ने मुझे नोटिस भेजा है कि 24 घंटे में आप अपनी शासकीय भूमि पे जो अतिक्रमण किए है वह सीढ़ी हटा लेवे। मैंने नगर पालिका के सीएमओ एवं अधिकारियों से मिलकर विस्तृत चर्चा करके उनको मैंने निवेदन किया कि साहब ऐसी कोई बात नहीं है, आप आके स्थल निरीक्षण कर लीजिए। ये सिर्फ मेरे जो नगर पालिका के द्वारा नाली बनाई गई है पीडब्ल्यूडी के द्वारा मंडी निधि से, उस नाली के ऊपर में प्लेटफॉर्म जो बना है उसके ऊपर में मैंने एक वैकल्पिक व्यवस्था से सीढ़ी बना के रखा हूँ जो कि कोई अतिक्रमित या अतिक्रमण के दायरे में नहीं आती है। क्योंकि व्यापार कर रहे, सरकार ने हमारे को व्यापार करने का अधिकार दिया है, हम उस अधिकार का पालन करते हुए एक आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करने के लिए कस्टमर को आने जाने के लिए हमने सीढ़ी बनाए थे। लेकिन नगर पालिका ने इस तरीके भेदभावपूर्ण रवैये से, बदले की भावना से किसी के कहने पे यह कार्य की है जो उचित नहीं है। इसके अंदर में, समाज के अंदर में ये मैसेज क्या देना चाहते हैं मुझे पता नहीं। सारे अधिकारी वर्ग को मेरा निवेदन है कि इस विषय पे संज्ञान लेके जो कार्रवाई कर सकते हैं जरूर करना चाहिए कि नगर पालिका लोगों के हितों के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए है, ना कि लोगों से बदले की भावना में इस तरीके के कार्य करने के लिए है। और बालाघाट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार की उपस्थिति में दूरस्थ नक्सल प्रभावित गांव नरपी और चिलकोना में जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया। इस शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर जन समस्या सुनी और उनका निराकरण भी किया। शिविर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदर्श कांत शुक्ल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परेश उपलव सहित सर्व शिक्षा अभियान के समन्वयक जीपी बर्मन और अन्य अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पुलिस महानिरीक्षक ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सलियों की विचारधारा खोखली और विकास विरोधी है। वे क्षेत्र का विकास नहीं चाहते हैं। नक्सलियों को किसी भी तरह की मदद न करें। नक्सलियों की मदद करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जो नक्सलियों की मदद नहीं करता है उसे पुलिस कुछ नहीं करती है। और ये जो नक्सलियों की विचारधारा है ये सब जानते हैं, उनकी विचारधारा का कोई मतलब नहीं है, खोखली विचारधारा है। भाई आप लोगों की कोई समस्या होगी तो पूरा जिला प्रशासन बैठा है उसको सोल्व करने के लिए। जो भी समस्या होगी उसको हम सोल्व करवाएंगे, लेकिन ये नक्सलियों के बहकावे में मत आना। ना उनकी विचारधारा का कोई मतलब है, इतने साल से फालतू का घूम रहे हैं। अगर वो आप लोगों से कहीं मिलते हैं तो उनको बोलो भैया इतनी अच्छी सरेंडर पॉलिसी है सरकार की, सरेंडर कर दो, आए को फालतू का जंगल में तंग पाए हुए हो। तो मतलब है उनकी आइडियोलॉजी का, वहाँ बस्तर में मारे मारे फिर रहे हैं।